मुझे सिंध जाके बेच आया था 70,000 रुपए में। कौन कौन इस गैंग में शामिल था सबको पकड़वाना चाहती हूँ मैं। उन्होंने मुझे 3 लाख का आगे बेच दिया और मैं सब उन औरतों को छुड़वाना चाहती हूँ जो मुझे कहते थे मेरी मदद करना। उनको पता है कि कहाँ पे औरतें बिकती है, कहाँ से कौन कहाँ लेके जाता है। मेरे पहले शोहर ने मुझे तलाक दे दी थी, मुझे अपने दोस्त के जरिए और एक लड़की के जरिए बुलवाया। उसने मुझे मारपीट करके रखा। मैं रेगिस्तान से निकलना चाहती थी। इंसाफ की तलाश में दरबदर घूमती एक ऐसी खातून जो मियां चन्नू के बाद सिंध गई, सिंध के बाद पंजाब आई, लेकिन कहीं पर भी इंसाफ नहीं मिल सका। हुमैरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ कहाँ क्या क्या किया गया। जी बताइएगा कि आपके साथ जब आपकी शादी की गई तो आपके पहले शौहर ने क्या किया और उसके बाद आप यहाँ तक कैसे हैं? मेरे पहले शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी और इसने कहा था कि मैं शादी करना चाहता हूँ दोबारा। मुझे सिंध जाके बेच आया था 70,000 रुपए में। उसके बाद उन्होंने मुझे 3 लाख का आगे बेच दिया मुजीब को। शौहर ने आपको सिर्फ 70,000 के एवज में? हाँ जी। तो फिर उसके बाद तो काफी औरतें बच्चियां थी, सब एक दूसरे को कहती मेरी मदद करना, मेरी मदद करना। तो मुझे 2 दिन के बाद उस औरत ने बेचा। फिर मुझे जामरी आया, कोट लालू में रहते हैं सिंध में। तो फिर उसने मुझे मारपीट करके रखा। मैं रेगिस्तान से निकलना चाहती थी कि पर्चियां लिख लिख के जमीनों में दफन कर देती थी कि मेरी कोई मदद करे। कभी सांपों वालों के जरिए, कभी पोलियो के कतरों वालों के जरिए खूब मारते थे डंडों के साथ। पहले आपको 70,000 में बेचा गया, फिर वहाँ खातून थी, उन्होंने आगे आपको 3.5 लाख में भेजा। जहाँ पे 3.5 लाख में बेचा गया वो मारपीट करते थे? हाँ जी, वही मारपीट करते थे, बहुत जुल्म ज्यादती करते थे, बहुत मारते थे। इतना मैं बेहोश हो जाती थी। गाय भैंसों का काम भी मुझसे पालों से पकड़ पकड़ के घसीट के करवाते थे। तू कर। मैं 1 साल तक कोशिश करती रही भागने के लिए। फिर आके मैं निकल के आई गई, मेरी बहन पुलिस के जरिए निकलवा लाई थी। फिर उसने दोबारा ना कागजी निकाह के लिए दोबारा बुलवाया कि हमारा आजा, अब मारपीट नहीं करूंगा। तो फिर मैं कागजी निकाह भी देखो उसने नकली दिया। मैं 2 सालों के बाद अब निकलवा के लाई हूँ पुलिस के जरिए। तो नकली दे दिया। कोई जज नहीं सुन रहा, कोई वकील नहीं सुन रहा। मैं माजदा रिजवी के पन्ना शेल्टर होम में भी गई हूँ, उधर भी उन्होंने कोई सुनाई नहीं करी। बर्फ मंगवाती थी या तो फिर कहता था सफेद आटा में खाती थी ना, वो सफेद आटा के पीछे ज्यादा मार खाती थी। क्यों वहाँ पे वो क्या खाते हैं आप? तो गंदम का आटा खाते थे। तो फिर मैं यूँ कहती थी 16 प्लेट लगवा दे, पंखा लगवा दे। मुझे पता है करोड़ों रुपए की जायदाद का मालिक है, एक 16 प्लेट और एक पंखा नहीं लगवा सका मेरे लिए। अब दूसरी शादी के उसके लिए 16 प्लेटें लग गई हैं, पंखे लग गए हैं, चारपाइयां बन गई हैं, जिनके लिए मैं भी चाहती थी कि हो। मेरा यहाँ शहर में बहुत दिल घबराता है, मैं नहीं रह सकती यहाँ शहर में। मैं वहीं रहना चाहती हूँ। रेगिस्तान में मेरा बहुत ज्यादा दिल लग गया, मैं एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रहना चाहती। क्या कहेंगी? वजीर आला पंजाब हमारी जो है वो खातून है और आपको शौहर रखना नहीं चाहता, लेकिन आप वहीं जाना चाहती हैं क्योंकि एक खातून जो होती है वो अपना घर ही देखती है। अब क्या मुतालबा करना चाहेंगे? बस यही मुतालबा है कि मुझे से कहा जाए कि मुझे रखे। जाली निकाहनामा दे के उसने या तो उसको पकड़ा जाए, उससे पूछा था मुझे कौन बेच के आया, मुझे कहाँ लेके गया, कौन कौन इस गैंग में शामिल था, सबको पकड़वाना चाहती हूँ मैं सो नहीं पाती रातों को। मैं कौन मुझे लेके गया, कौन इतना बड़ा बेवकूफ बना के मुझे आगे बेच के आया। और मैं सब उन औरतों को छुड़वाना चाहती हूँ जो मुझे कहते थे मेरी मदद करना। बाजी आप जा रही हो तो बच्चियों को छुड़वाना चाह रही हूँ वहां से। क्या वो सारी की सारी आपके शौहर ने खरीदी हुई थी जो औरतें? नहीं, वो बाकी लोगों को आगे औरतें बेचती थी। मेरा शौहर जानता है, एक साजन है और एक कामिल भाई है और एक मुजीब है। उनको पता है कि कहाँ पे औरतें बिकती है, कहाँ से कौन कहाँ लेके जाता है। वो कोट लालू का इलाका शहर है ना, वो सारी जगह वहां औरतें बिकती हैं। बच्चे भी थे आपके वहां से? नहीं, बच्चे तो नहीं, बड़ा ऑपरेशन करवा देता हुआ था मुझे।